नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ वारणा और आप सभी का एक प्यारा चैनल है एलसी की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल आपने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था। पॉलिनोमियल्स में फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज कर लीजिए। आज मैं क्या पढ़ाऊंगा? रिमाइंडर थ्योरम। आज का मेरा टारगेट ही सिर्फ इतना ही है, रिमाइंडर थ्योरम करवाने। रिमाइंडर थ्योरम और इसके एग्जांपल्स और क्वेश्चंस। अच्छा खासा है रिमाइंडर थ्योरम, काफी अच्छा है, मैं अच्छा मानता हूँ इसको, सबसे अच्छा मानता हूँ। आइडेंटिटीज और फिर रिमाइंडर थ्योरम सबसे अच्छे टॉपिक है इसका, रिमाइंडर पॉलिनोमियल्स। चलो रिमाइंडर थ्योरम एलजी की क्लासेस, तो रिमाइंडर थ्योरम चालू करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है? आप डिवाइड करते हो ना, डिवाइड ऐसे करते हो, आप डिवाइड ऐसे करते हो। मान लो 36 है और 3 से डिवाइड, वो 35 और 3 से डिवाइड करते हो। क्या करोगे इसको? 3 से डिवाइड करोगे, कैसे करोगे? 11 जा 33, ठीक है, कितना आएगा? 2 बच जाएगा। अब डिवाइड करते रहो, मतलब ये नंबर आ गया 2 और 3 क्या है? डिवाइडेंड है। वो क्या नाम है? ये क्वोशिएंट है, ये डिवाइड, ये डिविडेंड है, ये क्वोशिएंट है, ये डिविडेंड है, ये डिवाइडर है। समझ लो क्या है ये? थर्ड फोर्थ की चीज है, मतलब ये रिमाइंडर है, ये क्वोशिएंट है, ये डिवाइडर है, ये डिविडेंड है। ठीक है, ये तो समझ में आता है ना आपको? अब देखो क्या करना है। अब आते हैं यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम किस करना है? बस यहाँ पर अलजेब्रा से करेंगे, और इसको इक्वेशन में कैसे लिखते हैं अपन? इक्वेशन में लिखते हैं, मान लो 15 है, 15 है तो 15 को कैसे हो गया? 6 इंटू 2 ब्रैकेट में +3। समझो इसको, 6 इंटू 2 कैसे होगा? 6 इंटू 12 प्लस 3 15, यानी कि LHS इक्वल टू RHS हो रहा है। LHS इक्वल टू RHS, मतलब ये इक्वेशन सही है। 6 इंटू 2 प्लस 3, तो यही चीज है, दैट इज गोइंग टू नॉट एक्सपेक्ट्स व्हाट इज सिमिलरली डिवीजर क्या है? 6 है, डिवीजर अपना 6 से कितनी बार करें? 2 बार, और रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3, और डिवाइड कितना हो रहा है? 2। यानी 6 को 15 से डिवाइड किया ना अपन ने, 15 को 6 से डिवाइड किया तो 2 और 3, यानी तो 2 बार हो जाएगा और 3 बचेगा रिमाइंडर। ये चीजें अब अलजेब्रा पे आते हैं, अलजेब्रा पे कहते होता है। और क्वेश्चन आते हैं सीधे क्वेश्चन पे आओ। एक ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दे रखे, एनसीईआरटी में ये वाली 2x³ प्लस x² प्लस x। अब इसको डिवाइड करते हैं x से डिवाइड करते हैं। अब देखना x इंटू कितनी बार इंटू करेंगे? 2x³ आ जाएगा, 2x² से कर लीजिए इंटू। अब देखो 2x² इंटू x क्या आएगा? 2x³ आएगा, है ना? तो 2x² से डिवाइड किया तो मैंने क्या आएगा? यहाँ पर कितना आएगा? 2x³। ठीक है, तो देखो x इंटू 2x², x इंटू 2x² करूंगा तो क्या आएगा? 2x³ आ रहा है, यानी कि 2x² को मैं 2x² इंटू x इंटू 2x² करूंगा तब 2x³ आएगा, तो ये आ रहा है 2x³। अब 2x³ को काटूंगा तो ये कर गया। अब x² को नीचे बोल लो, x² नीचे आया। अब ये देखो x को x इंटू करूंगा ना, x को x इंटू करूंगा तब x² आएगा, तो x आया तो x यहाँ लिख दो प्लस x, तो x²। आगे देखो x² यहाँ लिख दिया, ये गया। ये देखो वापस देखो x इंटू x करूंगा ना तब x² आएगा, और अपन को x² चाहिए। मतलब x² कैसे आएगा? यहाँ पर x से कैसे आएगा? एक बार इंटू x से करूंगा, x इंटू x करूंगा ना तब आएगा x² आया तो ये गया 0। अब x को नीचे लिख लो। अब x को कितनी बार इंटू करूं? ये x आ जाए, एक बार करूंगा ना तो 2x² प्लस x प्लस कितना आएगा? x यहाँ पर रिमाइंडर कितना है? 0। यहाँ पर रिमाइंडर 0 है। अब ये देखो 2x² प्लस x प्लस 1, ये है डिवीजन। अब इसको इंटू कर लो, वापस आ जाएगी। ये देखो x इंटू 2x² कितना आएगा? 2x³, x इंटू x दैट इज x² और x इंटू 1 दैट इज x। ये इक्वेशन एकदम सही है। ये है रिमाइंडर थ्योरम। अब ये देखो एग्जांपल 6 देखो, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है x प्लस 3x² माइनस 1, और इसको क्या दे रखे हैं? p की पावर x दे रखी है, और g की पावर x अपने पास, g की पावर ये देखना, g की पावर 1 प्लस x है। तो सबसे पहले तो इसे अरेंज करूं पावर के हिसाब से, तो अरेंज करने में क्या आएगा? ये पर 3x² प्लस x माइनस 1। ठीक है, मैंने इसको ऊपर नीचे लिखा, बस पावर के हिसाब से लिखा। यहाँ पर कैसे लिखूंगा इसको? x प्लस 1। अब क्या करना है? अब इसको डिवाइड करना है gx को अपन डिवाइड करेंगे जो है यहाँ पर, जैसे ये x प्लस 1 और यहाँ पर px, ये अपनी इक्वेशन है, तो यहाँ पर ऐसे लो 3x² प्लस x माइनस 1। ठीक है, ये समझ में आएगा? सभी लिखा है और कुछ नहीं किया। अब आते हैं डिवाइड करते हैं। दैट इज 3x² प्लस x माइनस 1 और यहाँ पर x प्लस 1। आते हैं सर, अरे देखो 3x² है, अब यहाँ पर 2 लेना है अपन को, 2 लेना है, तो यहाँ पर 2 है ना डिजिट, तो
दे भी लेना है। अब कितनी एक्स को कितनी बार इंटू करूं, 3x स्क्वायर आ जाएगा, कितनी बार इंटू करूं, कितनी बार, अभी देखो 3x स्क्वायर है और x है, अब मैं इसको x को 3x स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, मेरे 3x आएगा, तो यहां पर क्या लिखूंगा 3x। अब 1 है, 1 को x से करूंगा क्या आएगा, 1 को अगर इंटू x करूं तो x आ जाएगा, है ना, तो x प्लस x लिख लो, तो अब लिखो 3x स्क्वायर प्लस x, काट दो, ये गया -1 नीचे, यानी -1 डिवाइड अपना रिमाइंडर खत्म। सॉरी बाय बैड। अब ये देखो अगर मैं 3x लिख रहा हूं ना, पहले वाले में डिवाइड कर रहा हूं ना, तो 1 को भी ना वाली इक्वेशन भी उससे इंटू होगी। आप ऐसे लिख लीजिए इंडिविजुअली, मान लो इसको डिवाइड कर दिया और फिर इसको x को 1 से डिवाइड कर रहे हो, ऐसे कभी नहीं हुआ, कतई नहीं होगा ये चीज, ये रिमाइंडर थ्योरम का ये खास चीज है। अब मान लो इसको मैंने डिवाइड किया, x को डिवाइड किया 3x स्क्वायर से, तो x आ रहा है मेरा, है ना, तो यहां से करना क्या आएगा 3x आएगा। अब ये कि आप 1 को x से डिवाइड नहीं कर सकते, अब 1 को 3x से इंटू करना पड़ेगा आपको, तो इंटू करेंगे क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा 3x स्क्वायर यहाँ पर, और 1 को 3x से आप इंटू करोगे क्या आएगा, प्लस 3x आएगा, 3x आएगा, 1 को 3x इंटू करोगे प्लस 3x आएगा। अब इसे काटो, अब यहाँ पर ये तो आएगा, अब माइनस का 3x आ गया यहाँ पर, माइनस का 3x प्लस x कितना आएगा, माइनस का 2x और माइनस का करके देख लो, इंटू करके देख लो, ये देखो x प्लस 1, अभी लिखने का तरीका देखो, इंटू 3x प्लस में माइनस का 2x माइनस 1, अभी सॉल्व करो, 3x इंटू x 3x स्क्वायर और प्लस 1 दैट इज 3x, अब माइनस 2x माइनस 1, क्या आएगा दो, तो नया x माइनस 1 प्लस 3x स्क्वायर, यानी आपकी इक्वेशन वापस आ गई आपके पास, मतलब अपन सही कहते हैं। चलो बस अब एक -2x से अब डिवाइड करना, क्यों डिवाइड करना, x देखो क्या है -2 है ना, अब ये -2, अब यहाँ पर -2 लिखा, दूसरा क्या दिमाग में वापस देख, -2x से और x में डिवाइड करना, -2x को x को डिवाइड करेंगे क्या आएगा, माइनस को यहाँ लिख दिया, अब यहाँ देखो -2x, अब 1 को -2 से इंटू करेंगे, 1 को -2 से इंटू करेंगे तो -2 से माइनस भी आएगा ना, -1 को -2 से इंटू करेंगे तो -2 इंटू 1 दैट इज -2 है। अब आ जाओ माइनस करते हैं, करेंगे माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस, तो माइनस और प्लस करेंगे, ये तो 0 आ गया, ठीक है। अब यहां पर देखो माइनस और माइनस प्लस, यानी +2 -1 कितना आया 1, ये आ गया अपना रिमाइंडर पर। अब कैसे लिखेंगे इसे, आइए देखो x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 2 प्लस 1, अब सॉल्व कर लो इसे, x इंटू दैट इज 3x स्क्वायर, x को माइनस 2x, 1 इंटू 3x दैट इज प्लस 3x और 1 इंटू 2 दैट इज -2 प्लस 1। अब ये देखो -2x प्लस 3x गया, कितना आया x प्लस 3x स्क्वायर और -2 प्लस 1 -1, तो यानी कि अपनी इक्वेशन एकदम सही है, अपन सही सॉल्व किया है। आ गया ना, ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है। रो आगे फॉर्मूला याद कर लो, आगे फॉर्मूला डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला है, ये आपने काफी बार पढ़ा होगा, 4th 5th का आता है, और यहाँ पर जब पॉलिनोमियल से अपन डिविडेंड थ्योरम करते हैं ना, तब ये फॉर्मूला आपके बहुत काम में आता है, क्रॉस चेक करते हो ना आप आंसर को, तब आपके फॉर्मूला काम में आता है। डिवाइडेंड दैट इज बड़ा आता है ना, वो जिसको अपन डिवाइड करते हैं, वो जिससे डिवाइड करते हैं, क्वोशिएंट वो है जो अपने आंसर में आता है ना, मान लो 2x क्यूब है, 2x क्यूब और x से डिवाइड करना, जब 2x स्क्वायर आ रहा है ना, ये क्वोशिएंट है, ये क्वोशिएंट है, इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, रिमाइंडर 0 आता है। यही चीज है डिवीजन क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और ये डिविडेंड डिविडेंड डिवीजन क्वोशिएंट रिमाइंडर। आते क्वेश्चन पे, सीधा क्वेश्चन पे आओ। अब क्वेश्चन है किधर, क्वेश्चन क्या आ गया, क्वेश्चन है देखो 3x की पावर 4 माइनस का 4x क्यूब माइनस का 3x माइनस 1, और डिवाइड किससे कर रहे हैं अपन, x माइनस 1 से, x माइनस 1 से डिवाइड करें। आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं सीधा, देखो x को 3x स्क्वायर से डिवाइड करो, सबसे पहले 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x कितना आएगा 3x क्यूब आ रहा है, 3x क्यूब ऊपर लिख लो 3x क्यूब, ठीक है। अब 3x की पावर 4 आ गया, अब देखो 3x क्यूब इंटू -1, 3x क्यूब इंटू -1 क्या आएगा, 3x क्यूब इंटू -1 क्या आएगा, सीधा बताओ, माइनस का 3x क्यूब आएगा ना, माइनस का 3x क्यूब, देखो -1 इंटू 3x क्यूब दैट इज माइनस का 3x क्यूब, तो माइनस का 3x, ठीक है, माइनस आ गया। अब
अब जरा सॉल्व करो, प्लस यहाँ पे माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा, तो 3x4 माइनस का 3x4 क्या आएगा, 0। ठीक है, तो ये रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, दैट इज, हाँ अब देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो, अब देख माइनस 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 प्लस हो, तो क्या माइनस 4x3 प्लस 3x3। ठीक है, माइनस और प्लस, माइनस 4 और प्लस 3 कब पाओ, माइनस x3 माइनस 1x। देखो 4 माइनस 3 क्या आएगा, 1 आएगा ना, तो यहाँ पर भी 1 पर इसमें साइन है, माइनस 4 प्लस 3 है, तो कितना आएगा, माइनस साइन कर दो, 4 माइनस 3 क्या आएगा, 1 आएगा ना, तो माइनस 1 लगा दो, क्योंकि माइनस 4 है अपने पास है, माइनस 4 प्लस 3 करोगे कितना आएगा, माइनस 1 तो आएगा, तो माइनस 1 तो लिखा है मैंने, और एक्स क्यूब वैसे वैसे लगा दो। ठीक है, आएगा माइनस का एक्स क्यूब, अब इसे नीचे उतार लो, माइनस का 3x। अब आगे फिर सॉल्व करते हैं, आगे फिर सॉल्व करते हैं, आगे फिर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखो मैंने इक्वेशन निकाली है, 0x स्क्वायर क्यों लिखा है, 0x स्क्वायर इसका इसलिए कि इक्वेशन में देखो क्वाड्रेटिक 4 की पावर x की पावर 4 दे दी, x की पावर 3 दे दी, फिर सीधे x दे दिया, स्क्वायर नहीं दिया, तो इसमें क्या है, बच्चे करते हैं ना, तो बच्चे इसको सीधा उतार लेते हैं, इनका आंसर नहीं बैठता, ये दिक्कत है, मैक्सिमम बच्चे यही करते हैं, मैक्सिमम बच्चे यही करते हैं, x स्क्वायर नहीं लिखते और उनका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब ऐसे नीचे लिखा हूं, क्योंकि 0x स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कुल मिला के 0x स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 0। 0x स्क्वायर का मतलब 0 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें 0x स्क्वायर के नीचे बुलाता हूँ, प्लस क्या है, माइनस का 0x स्क्वायर, माइनस 0x स्क्वायर प्लस 0 कुछ भी लिखो आपकी मर्जी। अब सीधा सॉल्व करते हैं, क्या करोगे, इसको बुलाओ, इसको लिखाओ, क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से कर दो, देखो x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब आ जाएगा, तो मेरे को ये लिखना है माइनस का एक्स क्यूब, तो देखो क्या आएगा, और फिर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या करूंगा, इंटू करो आप वापस, ये देखो यहाँ पर माइनस 1 मैं ऊपर रहा तो कॉन्सेप्ट नहीं बैठ रहा होगा, माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर करूंगा तो माइनस 1 एक्स क्यूब, तो माइनस 1 एक्स क्यूब लिख दिया। अब यहाँ पर देखो 0 एक्स स्क्वायर को ऐसे स्क्वायर लिख दिया, अब माइनस 1 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर को इंटू करूंगा ना, ये देखो माइनस 1 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस गया क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया। अब इसे देखो माइनस 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 प्लस, ये गया माइनस और प्लस, ये देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर, ये गया। अब यहाँ पर देखो माइनस और प्लस, माइनस साइन आ गया, क्या आएगा यहाँ पर, इसका कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काफी रिक्वायर्ड है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काफी रिक्वायर्ड है। तो माइनस, तो माइ क्या बचा, ये प्लस है, प्लस माइनस में लॉगिन करेंगे तो माइनस करें तो माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ गया, अब इसे नीचे आने दो, माइनस 3 एक्स को नीचे बुला लो, अब वापस सॉल्व करो, अब x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर को डिवाइड करो x से, क्या आएगा, माइनस एक्स आएगा सीधा, तो माइनस एक्स यहाँ लिख दो, है ना। अब माइनस एक्स लिखो, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस करो, ये गया। अब माइनस एक्स 1 को माइनस 1 को इंटू माइनस एक्स से करो, क्या आएगा, एक्स आएगा, ठीक है, एक्स आएगा, तो यहां पर एक्स लिखो, कितना आएगा, प्लस का एक्स आएगा, ठीक है। अब ये देखो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस आएगा, तो माइनस 3x और माइनस एक्स, माइनस 3x प्लस माइनस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस होगा तो कितना आएगा, माइनस का 4x, तो माइनस का 4x यही। अब 1 को नीचे बोलो, माइनस 1। अब ये देखो माइनस एक्स को माइनस 4x, कितनी से करूं, माइनस 4, माइनस 4x और x से डिवाइड करूंगा क्या आएगा, माइनस 4, तो माइनस 4 यहां लिख दो, माइनस 4 आ गया। अब यहाँ पर माइनस 4x आ गया। अब माइनस 1 इंटू माइनस 4 करूंगा तो क्या आएगा, 4, माइनस 1 इंटू 4 इंटू 1 करूंगा क्या आएगा, 4 आएगा ना, तो माइनस 1 इंटू माइनस 4 करूंगा क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर माइनस 1 और माइनस साइन साइन गया, तो माइनस 4 कितना आएगा, प्लस 4, ये आएगा ना, ये आएगा ना। अब माइनस कर दो इसे, ये गया, तो माइनस माइनस, अब आप चेक कर सकते हो इसे। नमस्कार दोस्तों, मैं एक्सेल के विभाग ना और आप सभी का एक प्यारा चैनल है एसजी का क्लासेस। तो चलिए शुरू करें। तो आज का अपना क्या है, आज अपन करेंगे एक्सरसाइज 2.3 रिमाइंडर थ्योरम की। तो पहला क्वेश्चन करवाते हैं, सीधा पहला क्वेश्चन करवाता हूँ मैं। तो पहला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कल एग्जांपल बता दिए और ये भी एग्जांपल आप खुद कर लेना। पर एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन, तो रिमाइंडर व्हेन x क्या दे रखा है, तो देखो
डिवाइडेंड क्या दे रखा है, डिवाइडेंड में सीधा लिख रहा हूं, डिवाइडेंड एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइड करके है अपना x प्लस 1 डिवाइड करके है x प्लस 1। अब करते हैं इसे सॉल्व, इसे क्या करते हैं सॉल्व करते हैं आगे। अब ये देखो x को x क्यूब से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, ये देखो x को x क्यूब से x क्यूब डिवाइड बाय x कितना आएगा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर यहां पर लिख दो, ठीक है x क्यूब गया। अब देखो 1 गए, 1 इंटू एक्स स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर, तो यहां पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखो प्लस और माइनस माइनस, तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। ये देखो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करूंगा तो 2x स्क्वायर आएगा, 3x को नीचे बुला लो, ठीक है। अब ये देखो 2x स्क्वायर x से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 2x, तो 2x यहां लिख दो, 2x ठीक है, तो 2x स्क्वायर और अगर देखो 1 को 2x से इंटू करूंगा तो कितना आएगा 2x 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 1 इंटू 2x करूंगा तो 2x ही आएगा, 2x ही आएगा। अब यहां पर सॉल्व करके माइनस कर लो, 2x से 2x स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। अब यहां माइनस करूंगा तो क्या आएगा 3x से 2x माइनस करूंगा तो x, इस बाजू के नीचे बुला लो x प्लस 1, ठीक है। x प्लस 1 कितनी बार इसीलिए दिख रहा है x प्लस 1 आ रहा है 1 बार कर दो, आंसर आ गया क्या आपने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और यहां पर क्या रिमाइंडर आएगा 0 हुआ, आएगा क्या आएगा लखा। अब साइड वाला क्वेश्चन देखो सेम है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब है क्या यहां पर x है x प्लस ये अच्छा क्वेश्चन है x माइनस हाफ, x माइनस टफ क्वेश्चन है मैं वही करूंगा, इजी वाला नहीं करा रहा। अब ये देखो x है x क्यूब से कितनी बार जाएगा x स्क्वायर डिवाइड करके देखो ना आप, है ना x को x से तो क्या आएगा x स्क्वायर आएगा, तो x क्यूब और माइनस हाफ इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस हाफ एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का हाफ एक्स स्क्वायर, हाफ ये देखो माइनस हाफ इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 या माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस हाफ एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया था। अब माइनस करो इससे, माइनस करो ये तो कट जाएगा। अब 3 ये देखो माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और आधा करूंगा तो कितना आएगा 3.5 आएगा ना, 3.5 आएगा ना, तो यही बात है। हाफ को मैं 0.5 लिख रहा हूं तो 3 तो कितना आएगा 3.5 एक्स स्क्वायर, 3 एक्स को नीचे बुला लो, ठीक है। 3.5 एक्स स्क्वायर और 3, अब देखो x और इंटू 3.5 कितनी बार जाएगा 3.5 एक्स स्क्वायर है, ये देखो यहाँ पर देखो 3.5 एक्स स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3.5 एक्स, ठीक है। हाँ अभी देखो, अब यहाँ पर देखो हाफ इंटू 3.5 करूंगा तो क्या आएगा, देखो समझना 3.5 एक्स इंटू हाफ करूंगा तो कितना आएगा, काट दी कितना आएगा 1.75 आप गति सॉल्व करके देख लेना, 3.5 को हाफ से डिवाइड कर लो क्या आएगा 1.75 आएगा, मैं सीधे लिख रहा हूं, मैं बात सीधे लगाई नहीं आप समझो बात को। तो माइनस हाफ को डिवाइड कर लो तो कितना आएगा माइनस का 1.75 एक्स, माइनस का 1.75 एक्स आप सॉल्व करके देख लो यही आएगा। अब काटते हैं, ठीक है, तो 3.5 का एक्स से 3.5 तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर सही देखना माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो 3 प्लस 1.5 कितना हो गया 4.75 एक्स, ठीक है। इस दादी को नीचे बुला लो प्लस 1, ठीक है। अब ये देखो x को 4.7 कितनी बार 4.75, ठीक है, तो कितना आएगा 4.75 एक्स प्लस, अब यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, और ये अगर हाफ इंटू 4.75 करेंगे तो कितना आएगा, ये रेड डिवाइड करके देख लो 4.75 इंटू माइनस का हाफ तो 2.375 ये आएगा। सॉल्व करके देखना आप अगर तो सॉल्व करके देखना माइनस का 2.375, अगर देखो ये तो गया, अब माइनस और माइनस प्लस तो कितना 2.375 तो कितना है 3.375, यही चीज है, ये इससे छोटा होना चाहिए, हमें ये रिमाइंडर है ना छोटा होना चाहिए। अगर देखो 3.375 ये रिमाइंडर आ गया तो अपने ये आंसर आ रहा है, आंसर है पीछे कुछ
फ्रैक्शन में आंसर होगा पर आंसर सेम होगा। मैंने डेसिमल में किया है, वहां पर फ्रैक्शन में आंसर होगा। वहां पर फ्रैक्शन में आंसर होगा, आप चेक कर लेना इसको। मैंने डेसिमल में सॉल्व किया इसे, वहां पर फ्रैक्शन में आंसर होगा पर आंसर एकदम करेक्ट है। इन्हें आप पॉइंट क्या पढ़ सकते हो ना कि पॉइंट कैसे हटेगा, आंसर कैसे आएगा। आप सॉल्व कर लेना, मेरा तो हो चुका है। ठीक है, सही वाला हो गया। आप पाई वाला करेंगे, पाई वाले लोग नहीं बने, पाई वाले में कठिन लगा है बार में तो सॉल्व करने में। अब पाई वाला देखो क्या है, तो चला देखो एक्स प्लस पाई। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये है। अब क्या है, एक्स प्लस पाई, एक्स प्लस पाई। इस क्वेश्चन के लिए आप दिमाग खोल लो अपना। अब ये देखो, सबसे पहले एक्स को एक्स क्यूब की करवाओ, कितना आएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स क्यूब यहां पर आ गया। अब पाई इंटू एक्स स्क्वायर को कितना आएगा, पाई एक्स स्क्वायर, तो प्लस पाई एक्स स्क्वायर। अब माइनस करें, ये मैं माइनस कर रहा हूं, ये तो भैया। अगर देखो यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, कैसा नहीं आएगा माइनस का, तो 3 माइनस पाई, इसको मैं कैसे लिखूंगा देखना, 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर। समझो समझो, 3x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से मैं एक्स स्क्वायर को मैं निकाल सकता हूँ ना, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर को मैं निकालू तो क्या आएगा 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर। इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है 3 माइनस पाई। तो कटेगा तो कटने वाला तो नहीं, कटने वाला तो नहीं। अरे सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करने से अच्छा है सॉल्व मत करो, इसे पाई की वैल्यू मत डालो, सीधे सॉल्व करो, ऐसे होगा, मजा आएगा देखना। तो 3x स्क्वायर 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर, 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये है। अब इसको नीचे 3x को नीचे बुला लो, क्या है प्लस 3x। अरे देखो, अरे देखना, x को 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 3 माइनस पाई x, तो यहां लिख दो 3 माइनस पाई x। ठीक है, यहां पे लिख दो 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस 3x है, अरे पाई को इससे इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, इंटू करना पड़ेगा, हाँ इंटू करना पड़ेगा, तो क्या आएगा, ये देखो 3, क्या लिखना इसको, ऐसे लिखिए सीधा 3 माइनस पाई एक्स। ठीक है, इसको पाई को यहां पर इंटू कर दिया मैंने, और कुछ नहीं दिया, तो ये गया गया। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, अरे देखो ऐसे देखो, ऐसे देखो 3x माइनस में, ये देखो प्लस का साइन यहां पर, तो मैं क्या करूंगा माइनस कर दूंगा इसे। अरे देखो माइनस का 3 माइनस पाई एक्स, अरे देखो यहां पर 3x ऐसे कैसे, अरे देखो माइनस का 3 पाई एक्स, अरे माइनस माइनस प्लस, तो प्लस पाई स्क्वायर, प्लस का पाई स्क्वायर एक्स, प्लस का पाई स्क्वायर एक्स। अब यहां पर एक्स को कॉमन निकाल लो, 3 को कॉमन निकालो, 3 को नहीं एक्स को, सिर्फ एक्स को कॉमन निकालो, क्या आएगा 3 माइनस का 3 पाई प्लस का पाई स्क्वायर, ये आएगा कुछ। तो यहां पर लिख रहा हूं सीधे, तो x इक्वल टू 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर। काफी तक पड़ता है क्वेश्चन, तभी मैं बोलूं पाई वाला अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है। अगर बच्चों को नींद आराम कर देता है एक बार को, आएगा रहा है माहौल मानी एक बार में। ठीक है, यहां पर आ गया, अब प्लस 1 को नीचे बुला लो, प्लस 1 को नीचे बुला लो, यहां पर आ जाओ प्लस 1। ठीक है, और x कॉमन है इसमें, अब कितना आया यहां पर, कितना लाऊं, x को कितनी बार से डिवाइड करूं, 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, ये आएगा बकवासा। तो क्या लिखूंगा 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर। अब यहां पर देखो, यहां पर वैल्यू डाल दूं कितना आएगा, ये सेम आ जाएगा 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, और अब सेम पाई को इससे इंटू करोगे ये सेम आ जाएगा, तो यहां पर कट जाएगा और इसकी वैल्यू कुछ ऐसी बकवास से आएगी। तो आप लोग ना यार कैलकुलेशन ज्यादा लंबा जा रहा है, कैलकुलेशन काफी लंबा जा रहा है, मेरे वीडियो पे काफी लंबा जा रहा है, तो आप इसे कर लेना, आंसर ये आएगा। पीछे देख लो आप आंसर, आप आंसर पीछे देख लो, आप आंसर पीछे देख लो। अब इसका ये आएगा, सॉल्व करोगे इसे, अब आते हैं तो सॉल्व करोगे, ये सॉल्व देखो। अब प्लस 1 लिख रहे हैं, पाई इंटू इसको इंटू करूंगा, इसको इंटू करूंगा, ये देखो पाई इंटू 3 माइनस 3 पाई प्लस का पाई स्क्वायर है ना, और माइनस है ऊपर से x प्लस पाई, ये वाला माइनस मतलब यहाँ पर माइनस आएगा, तो ये देखो क्या आएगा, ये देखो यहाँ पर इंटू करूंगा तो क्या आएगा माइनस का पाई क्यूब प्लस का 3 पाई स्क्वायर प्लस का कितना है माइनस का 3 पाई और प्लस 1 यहाँ पर, तो प्लस 1 हो गया। यही आंसर आ रहा है कुल मिला के यही आंसर आ रहा है। इसको मैंने यहाँ पर उतारा है, इसको मैंने यहाँ उतारा, आप थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो सॉल्व हो जाएगा। चलो काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनता है, नहीं आएगा। अगर पेपर में तो नहीं आने वाला, क्योंकि आंसर तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं।
कैलकुलेशन में बच्चों को 4 मिनट लग जाती है इस क्वेश्चन में, मतलब खुद लग गई 4 मिनट। ये देखो इन दोनों कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, ये नहीं बन रहा, नहीं टेंशन मतलब। अब रिमाइंडर थ्योरम तो क्लियर हो चुका है, रिमाइंडर थ्योरम तो आपको क्लियर हो चुका है, दिक्कत नहीं है उस चीज की। आगे क्वेश्चन अब आप इसमें क्या बात करते हो, इसमें अब आप सारे क्वेश्चन कर लिए, 3 क्वेश्चन तो करवा दिया आपको, 2 क्वेश्चन आप खुद कर लेना, हम देखा आपके लिए। सेकंड वाला देखो, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है देखो, x क्यूब माइनस का ax स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का है, डिवाइड किससे करोगे आप, x माइनस a से, x माइनस a से डिवाइड करोगे आप। अब यहाँ पर देखना x, वो x क्यूब की रूट कितना आएगा, x स्क्वायर, तो x क्यूब में अगर देखो माइनस a x स्क्वायर, माइनस a को x स्क्वायर से डिवाइड किया जाएगा माइनस a x स्क्वायर, ठीक है, माइनस करो तो प्लस माइनस माइनस, तो ये तो गया। अब यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस a x स्क्वायर माइनस a x स्क्वायर कितना आएगा, यानी ये भी गया, ठीक है। अब 6x को इसको नीचे बुला लो, अब 6x एक और चाहिए अपन को, तो माइनस को भी नीचे बुला लो, ठीक है, 6x माइनस है। अब देखो 6x को x से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6, ठीक है, ये देखो करके देखो, 6x को x से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा ना, तो 6x से डिवाइड कर दी, यहाँ पर 6x आ गया। अब देखो माइनस a को 6 से डिवाइड करेंगे यहाँ माइनस 6 है, ठीक है, माइनस 6 आएगा, यही चीज है। अब यहाँ पर देखो यहाँ प्लस का वैल्यू प्लस माइनस माइनस, तो ये तो गया। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो 6 से माइनस 8 कितना आएगा, 5, तो ये रिमाइंडर है। आप पीछे देख लो आंसर, पीछे देख लो। अभी देखो थर्ड वाला क्वेश्चन, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज द फैक्टर ऑफ, तो 7 प्लस 3x को कैसे लिख सकता हूँ, 3x प्लस 7 लिख सकता हूँ ना, तो ये लिखा है, ठीक है, ये लिखा है। अब इसमें यहाँ पर देखो दिक्कत क्या होती है, इसमें देखो 0x स्क्वायर नहीं लिख लगा, देखो 3 दे रखा है, उसी को x लिख दिया, x स्क्वायर नहीं दे रखा, तो अपन याद है 0x स्क्वायर लिख दिया, कुल मिलाकर इसका मतलब 0 होता है। पर अपन क्या क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिख लेते हैं, क्या सीक्वेंस में रखते हैं ना, क्यूबिक क्वाड्रेटिक फिर लीनियर, तो क्या आंसर सही आता है अपना। अब यहाँ पर देखो सॉल्व कैसे आते हैं, 3x को x क्यूब से डिवाइड करोगे, 3x क्यूब से डिवाइड कितना आएगा, x स्क्वायर, ये देखो आप सॉल्व कर लो, 3x क्यूब को 3x से डिवाइड करोगे तो x से करोगे x स्क्वायर आएगा, तो 3 से 3 गया अपना, तो x स्क्वायर आया, तो 3x क्यूब तो यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर देखो प्लस 7 को x स्क्वायर से करोगे प्लस 7x स्क्वायर, प्लस 7x स्क्वायर, अब यहाँ पर साइन माइनस का आएगा, तो प्लस प्लस माइनस, ठीक है, तो ये तो गया, प्लस माइनस भी आएगा। अब यहाँ पर देखना माइनस का प्लस का कैसे आएगा, माइनस का, माइनस का प्लस का माइनस का, तो क्या आया माइनस का, तो 0 इसका कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ माइनस का 7x स्क्वायर, माइनस का 7x स्क्वायर, और 7x को नीचे मिलाओ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब 3x को 7x स्क्वायर से डिवाइड, माइनस का 7x स्क्वायर से 3x को डिवाइड करूंगा, तो देखो क्या आएगा, x और कितना माइनस 7/3x आएगा, ये आएगा माइनस 7/3x, यहाँ पर क्या आएगा, ये वाला आएगा कुछ माइनस का 7/3x, तो यहाँ पर उठा के डाल दें, यहाँ पर माइनस का 7/3x, माइनस 7/3x, मतलब इससे मैं इसको इंटू करूंगा तो यहाँ पर 7x आएगा, इसको कब आएगा मेरे माइनस का 7x। अब यहाँ पर देखो तो माइनस का 7x स्क्वायर, तो अब ये देखो माइनस का, अब इसको देखो, इसको इंटू करोगे तो क्या आएगा, प्लस का 7 है ना, और इंटू माइनस का 7/3x, अब ये देखो 7 7 हुआ 49, तो 49/3x माइनस, तो यहां लिख दो, तो माइनस का 49/3x। अब ये देखो, अब यहाँ देखो साइन देखो ना, साइन देखो माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये तो गया पूरा। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, तो 49/3x प्लस 7x, ठीक है, ये है। अब इसको ऐड करो 3, अब ये एलसीएम 3 का, एलसीएम आएगा 3, तो यहाँ पर 1 है, ये 1 है। अब देखो 49 तो सीधा आ जाएगा, 49x भी सीधा आ जाएगा। अब क्या बचा 7 बचा, अब देखो 7 बचा है, 49x और 7 का कितना आएगा 3 बार, तो कितना आएगा 21x, तो 49 प्लस 21 कितना होता है, 0 70, 70/3 आ रहा है, तो 70/3x, यहाँ पर कितना आ रहा है 70/3x, 70/3x, प्लस 0 लिख सकता हूँ इसको, प्लस 0 लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि अगर 0 को इससे ऐड करूंगा तो फर्क नहीं बनने वाला, आंसर में कुछ फर्क नहीं बनने वाला, यहाँ पर 0 लिख दो, इसको 0 को नीचे बुला लो, वो बात पड़ेगी, प्लस 0। अगर देखो 3x को 7x इससे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना, आगे सॉल्व करो, क्योंकि रिमाइंडर कम आना चाहिए, पावर में कम आना चाहिए, तो कितनी मार्क होगी इस पे 7 7 लिख सकता हूँ,
70x 70 सिर्फ 70 आएगा। ये देखो समझो आप 70/3 चाहिए मेरे को, है ना, और 3x है यहाँ पर, तो कितनी बार आएगा सिर्फ 70। और x आपने बात सही यहाँ पर 3x। अरे देखो ना 70x/3 और 3 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं इसको। 70x को 70x चाहिए मेरे को, 70x चाहिए, तो 70x/3 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, कितना आएगा मेरे को 70/9 आ रहा है, 70/9x। तो यहाँ पर 70/9 तो 70/9 तो याद आएगा मेरे, तो 70/3x अब प्लस प्लस माइनस ये तो गया। अब यहाँ पे कितना आएगा 7 into 70 कितना आएगा 490, दैट इज 490 + 9। अब माइनस में साइन है 490 + 9, आंसर दीजिए देखो कितना है। और यहाँ पे देखो अपने जो आंसर है 490 और 0 को मिला के 0 दिया रहा, मतलब क्या है बस 3x + 7 है ना, 3x + 7 इसका फैक्टराइजेशन नहीं है, 3x + 0x + 7x + 0 मतलब रिमाइंडर बच रहा है, यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर बदला मतलब फैक्टराइज नहीं है, फैक्टराइजेशन नहीं है उसका, मतलब ये है ना इसका फैक्टर नहीं है, ये इसका फैक्टर कतई नहीं है। और ये होता है आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको राम राम करता हूँ, जय हिंद जय भारत नमस्कार। ऐसी क्लासेस को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो।